गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है पंक्टिलियसली। इसका मतलब होता है बारीकी से, केयरफुली को कहा जाता है पंक्टिलियसली। जब कोई चीज़ आप काफ़ी बारीकी से लेते हो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये पपैया पे कोई डिज़ाइन बना रहा है और ये डिज़ाइन बनाने के लिए कैसा चाहिए, आपका माइंड काफ़ी पंक्टिलियस चाहिए, बहुत ही केयरफुल चाहिए। ठीक है, ये आपको कार्य कैसा लेना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से। तो क्योंकि ये बहुत ही बारीकी वाला काम है, तो जहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है वो होता है पंक्टिलियसली। जिंजरली, मिटिकुलसली, थोरोली, डीपली, ये इसके सिनोनिम है। जिंजरली मिस क्या होता है? जिंजरली मिस होता है काफ़ी सावधानी से या बारीकी से, या फिर कोई कार्य आप क्या करते हो, डरते डरते करते हो या हल्के कदमों से करते हो। ठीक है, वो होता है जिंजरली। ये अदरक से नहीं है, जिंजर में से क्या होता है, अदरक होता है, लेकिन जिंजरली मतलब सावधानी से। मिटिकुलसली सावधानी से, थोरोली डीपली बहुत ही गहराई से या सावधानी से। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, स्क्रूपलस। इसका मतलब क्या होता है, स्क्रूपलसली मतलब सावधानी से। SCRUPULOUS स्क्रूपलस यह है, और LY स्क्रूपलसली। ठीक है। पेन स्टेकिंग होता है PAINSTAKING, पेन स्टेकिंग। इसका मतलब क्या होता है, केयरफुल को कहा जाता है या सावधानी को कहा जाता है पेन स्टेकिंग। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज पंक्टिलियस अबाउट बींग रेडी एग्जैक्टली ऑन टाइम। वह जो है टाइम पर तैयार होने के क्या था, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहता था वो टाइम पर तैयार होने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रीबल्ड। रीबल्ड मीन्स क्या होता है, अश्लील या वल्गर को कहा जाता है रीबल्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा अश्लीलता फैल गई है आजकल। जो है आप मोबाइल खोलो, यूट्यूब पर देखो, जो बिल्कुल वो डांस वगैरह होते क्या है, किस टाइप का वो हो रहा है उसमें, क्या है, बहुत ज़्यादा अश्लीलता दिख रही है उसमें, रिबल्ड दिख रही है, वल्गरिटी दिख रही है। ठीक है, इसके सिनेम है इनडिसेंट, बॉडी, ल्यूड, ये क्या है, इसके सिनेम है। ल्यूड मिस क्या होता है, कामुकता को कहा जाता है। बॉडी मिस क्या होता है, जो अशोभनीय है, जो अनुचित है, या फिर जो अश्लील है, वो होता है बॉडी। इनडिसेंट भी सेम सेंस देता है, जो अशोभनीय है, अनुचित है, या फिर क्या गंदा है, वो होता है इनडिसेंट। और भी हैं इसके सिनेम, जैसे ऑब्सीन हो जाएगा, OBSCENE ऑब्सीन। प्रोफेन होता है, प्रोफेन मीन्स भी क्या होता है, अश्लीलता को कहा जाता है, PROFANE अनुचित या प्रोफेन। राउंची होता है, RAUNCHY राउंची। इसका मतलब क्या होता है, कामुक इंसान को कहा जाता है या फिर अश्लील को कहा जाता है राउंची। ठीक है। एक और होता है स्मूटी, SMUTTY स्मूटी। इसका मतलब क्या होता है, अश्लील होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम में। एग्जाम्पल इसका, ही लव्स एंटरटेनिंग हिज फ्रेंड्स विद रीबल्ड स्टोरीज। वो जो है अपने फ्रेंड को रीबल्ड स्टोरी सुनाकर क्या करता है, एंटरटेन करता है। ठीक है, वो उसे जो है पसंद है। ही लव्स एंटरटेनिंग हिज फ्रेंड्स विद रीबल्ड स्टोरीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है कॉपुलेंस। कॉपुलेंस में क्या होता है, मोटे इंसान को कहा जाता है कॉपुलेंट। स्थूलता है जिसके अंदर, फैटनेस है। जैसे ये बच्चा दिख रहा होगा, ये क्या है, मोटू है, स्थूल आकृति, स्थूलता टाइप का है। मतलब स्थूल मतलब जो काफ़ी मोटा है, वो होता है स्थूलता। और ओबेसिटी, पोर्टली, स्टाउटनेस, ओवरवेट, ये इसके सिनोनिम है। ओबेसिटी में इसमें क्या होता है, मोटे को कहा जाता है। पोर्टली इसका मतलब क्या होता है, स्थूलता या मोटाई को कहा जाता है। फ्लैसी होता है, FLASHY फ्लैसी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मांस भरी हुई है या फिर चर्बी भरी हुई है, वो होता है फ्लैसी। स्टाउट होता है, STOUT स्टाउट, इसका मतलब क्या होता है, मोटा होता है। ओबेस होता है, OBESE मोटापे को कहा जाता है ओबेस। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, कोपुलेंस इज अ सेंसिटिव वर्ड फॉर मोस्ट ओवरवेट पीपल। जो कोपुलेंस, जो स्थूलता है, जो मोटाई है, आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वर्ड हो चुका है। किन 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 के लिए, जो ओवरवेट पीपल हैं, जो ज़्यादा जिनका वेट ज़्यादा है, उनके सामने अगर आप मोटा बोल दो, ठीक है, तो उनके लिए ये वर्ड कैसा हो गया, हो जाएगा एक सेंसिटिव वर्ड बन जाएगा। ठीक है, उनको एकदम से बुरा लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डॉफ्ट। डॉफ्ट मीन्स क्या होता है, उतारना या फिर कपड़े उतारने को कहा जाता है डॉफ्ट। ठीक है, टेक ऑफ करने को कहा जाता है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ही इज डॉफिंग ऑफ हिज हैट, ये अपनी टोपी उतार रहा है। ठीक है, तो ये होता है डॉफ्ट। रिमूव करना, सैड करना, डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, फेंकना या उतारना। सैड मीन्स क्या होता है, वैसे जो सैड है, इसका मतलब गिरना भी होता है, जैसे पत्ते गिरते हैं, ठीक है, निकलते हैं। एक तो ये हो गया इसका मीनिंग। दूसरा क्या होता है इसका मतलब, जो रेखांकित की जाती है, कि जैसे वो मैप बनाया जाता है, सेटिंग की जाती है, बाहर का जो मैप दिया जाता है, ठीक है, रेखांकित करने को कहा जाता है सेटिंग। ठीक है, रिमूव निकालने को कहा जाता है। थ्रो ऑफ होता है, THROWOFF थ्रो ऑफ, फेंकने को कहा जाता है, निकालने को कहा जाता है। कास्ट ऑफ ही होता है, CASTOFF कास्ट ऑफ,
ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही डॉप्ड हिज शर्ट एंड जीन्स, उसने जो है अपने जीन्स और शर्ट उतारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ब्लाइथ। ब्लाइथ मीन्स क्या होता है, जिंदा दिली या फिर लाइवली को कहा जाता है ब्लाइथ। जब आप क्या हो जाते हो, केयर फ्री हो जाते हो एंड लाइट हार्टेड हो जाते हो, मतलब क्या बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश या फिर जॉली हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जिंदा दिली हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाते हो, पुलकित हो जाते हो, वो होता है ब्लाइथ। ठीक है, इसके सिनोनिम है मैरी, विवासियस, गे, गिलीफुल। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ये जो गे है ये समलैंगिकता भी होती है, जो समलैंगिक लोग होते हैं, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुशी को भी कहा जाता है, हैप्पीनेस को भी कहा जाता है। ठीक है, गिलीफुल मीन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। विवासियस जो जिंदा दिली है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, विवासियस है। ठीक है, जिंदा दिली है। अभी मैरी, मैरी मीन्स क्या होता है, हैप्पी, खुशी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी हैं, जैसे जोकुंड हो जाएगा, JOCUND, जोकुंड। जोली होता है, JOLLY, जोली। जोवियल भी होता है, मर्थफुल होता है, MIRTHFUL, मर्थफुल। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम में। एक्जम्बरेंस होता है, एक्जम्बरेंस में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुशी से आपका दिल भर जाए, एक्जम्बरेंस हो जाए। ठीक है, EXUBERANCE, एक्जम्बरेंस। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, तो ये भी आप ध्यान रखना। एक और वर्ड होता है क्या, ब्लाइट, BLITE। ब्लाइट मीन्स क्या होता है, जब आप शोकाकुल हो जाते हो, जब आपका नुकसान हो जाता है या आपको कोई अभिशाप मिल जाता है, ठीक है, हानि पहुंचती है, वो होता है ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्लाइट है वो। इसका एग्जाम्पल है, सी सोज अ ब्लाइट डिसरिगार्ड फॉर डेंजर। उसने जो है, जो डेंजर है, जो खतरा है, उसकी परवाह किए बिना उसने जो है अपनी जिंदा दिली दिखाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है विनो। विनो मीन्स क्या होता है, अलग करना या सेपरेट करने को कहा जाता है विनो। जब ग्रेन को, जो धान होता है, जो अनाज होता है, उसको, चावलों को जब भूसे से अलग किया जाता है, जैसे ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बिन रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग करना, ये होता है विनो। ठीक है, इसके सिनोनिम है जेटिसन, थ्रेश, कल, शिफ्ट। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। जेटिसन मीन्स क्या होता है, फेंकना, जब कोई किसी को दूर फेंका जाता है, अलग किया जाता है, वो होता है जेटिसन। थ्रेश मीन्स भी क्या होता है, जैसे धान होता है, उसको थ्रेसिंग की जाती है, मशीन में उसको अलग किया जाता है धान को, ये होता है थ्रेस। कल शिफ्ट मीन्स क्या होता है, बीनना, छानना या फिर अलग करना, ये होता है कल या शिफ्ट, दोनों को कहा जाता है। या फिर किसी को छंटाई करने को कहा जाता है कल। ठीक है, शिफ्ट भी सेम सेंस देते हैं। एग्जाम्पल है इसका, यू शुड विनो आउट द इनएक्यूरेसी ऑफ दिस पेपर दिस आफ्टरनून। दोपहर तक तुम्हें जो है इससे जो इनएक्यूरेसीज हैं, जो इसमें गलतियां हैं, उनको अलग करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वॉबल। वॉबल मीन्स क्या होता है, चहचाना, या फिर सिंग को कहा जाता है जब चिड़िया जो गाना गाती है, वो होता है वर्बल। ठीक है, चहचाने को कहा जाता है। चिर्प, ट्विटर, क्वेवर, पाइप, ये क्या है, इसके सिनोनिम में। पाइप मीन्स क्या होता है, वैसे बांसुरी को भी कहा जाता है, और जो चिड़िया जो गाना गाती है उससे भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेवर मीन्स क्या होता है, कांपना भी होता है, चिड़िया का गाना भी होता है। ट्विटर, ट्विटर मीन्स क्या होता है, चहचाने को कहा जाता है। तभी ट्विटर आपने देखा होगा, उस पर क्या बना रहती, एक चिड़िया बनी रहती है उस पर। ठीक है, चिर्प, चिर्प मीन्स क्या होता है, चहचाना। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज वॉबलिंग इन द ट्रीज। ये जो चिड़िया के जो झुंड है, वो क्या कर रहे थे, जो ट्रीज है उस पर क्या कर रहे थे, चहचा रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है परलोइन। इसका मतलब क्या होता है, चोरी करना या चुराने को कहा जाता है परलोइन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, इसने बहुत सारा जो सामान है वो अपने बैग में भरकर परलोइन कर लिया, चुरा ले गया। ठीक है, तो ये होता है परलोइन। इसके सिनोनिम में है लिफ्ट, नोबल, फिल्च, फिल्फर, स्नैच, ये इसके सिनोनिम है। ये नोबल है, इससे कंफ्यूज मत करना। एक और होता है NOBLE। इसका मतलब क्या होता है, नोबल मीन्स क्या होता है, अच्छा इंसान, जो उदारवादी है, उससे कहा जाता है नोबल। एक और होता है नोबेल, जो दिया जाता है उत्कृष्ट इंसान को दिया जाता है, नोबेल, NOBEL। ठीक है, वो उसकी स्पेलिंग अलग है, NOBBLE। इसका मतलब क्या होता है, चोरी करना, या फिर क्या, किसी को धोखा देकर लूटने को कहा जाता है नोबल। ठीक है, फिल्च मीन्स भी क्या है, चुराना या फिर प्लंडर करना, किसी को धड़ल्ले से गायब कर देने को कहा जाता है फिल्च। फिल्फर, स्नैच, ये क्या है, सेम सेंस देते हैं। स्नैच मीन्स क्या होता है, खींचना, चोरी करना। फिल्फर मीन्स भी क्या होता है, चंपट तो हो जाने को कहा जाता है फिल्फर। इसका एग्जाम्पल है, दे परलोइंड अ कपल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स फ्रॉम ऑफिस। वो जो है, उन्होंने जो है कपल ऑफ कंप्यूटर्स, ये मतलब कुछ कंप्यूटर्स को क्या ले गए, या एक दो कंप्यूटर को क्या हो गया, ऑफिस से पलटोन करके ले गए या चुरा ले गए। ठीक है, अगला वर्ड है बियरिंग। बियरिंग मीन्स क्या होता है, संबंध या कनेक्शन को कहा जाता है बियरिंग। जो आपका क्या है, किसी से संबंध है, आचरण है, व्यवहार है, ये होता है बियरिंग।
बियरिंग वैसे वो भी होता है जो गाड़ियों पे लगता है, जो बाइक पे लगता है बियरिंग, जो जिससे कि क्या है दोनों टायर आपस में संबंध बना के रखते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं, वो भी होता है बियरिंग। इसके सिनोनिम है रेलेवेंस, रिलेशन, पर्टिनेंस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। इनका पर्टिनेंस मतलब संबंध को कहा जाता है, रिलेशन रेलेवेंस इससे क्या संबंध है, तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है दोज इश्यूज हैव नो बियरिंग ऑन आवर सिचुएशन। उन मुद्दों का हमारी स्थिति पर कोई असर नहीं है, या उन मुद्दों का हमारी स्थिति से कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है स्टेप ऑफ। इसका मतलब होता है इग्नोर, डिसमिस या प्रिवेंट करने को कहा जाता है स्टेप ऑफ, या किसी चीज़ से दूर रहने को कहा जाता है स्टेप ऑफ। खासकर जो बुरी आदतें होती हैं उनसे जब आप दूर रहने की कोशिश करते हो वो होता है स्टेप ऑफ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, द कंपनी वॉज एबल टू स्टेप ऑफ बैंकरप्टेसी फॉर अनदर फ्यू मंथ्स। जो कंपनी है वो सक्षम थी अपने आप को अगले कुछ महीनों के लिए दिवालिया होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है। या फिर आप स्मोक से अपने आप को क्या करते हो, स्टेप ऑफ करते हो, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, ये होता है। अगली फ्रेज है काउच पोटैटो। इसका मतलब क्या होता है, वन हु डज नॉट एक्सरसाइज एंड सीट्स ऑन सोफा वॉचिंग टीवी, वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी। जो क्या है कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ घर पे बैठकर सोफ़ा के ऊपर टीवी देखते रहता है। वैसे काउच एक सोफ़ा का नाम भी है, सोफ़े को भी कहा जाता है काउच, तो ये वही है। तो ये लेजीनेस को कहा जाता है एक्चुअली काउच पोटैटो। जैसे एग्जांपल है गेट अप एंड डू योर वर्क, देयर कांट बी नो काउच पोटैटोज इन दिस हाउस। गेट अप, जल्दी उठो और कुछ कार्य करो, इस घर में कोई भी लेजी इंसान नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है इन द क्रॉस हेयर्स। इसका मतलब होता है अंडर स्क्रूटिनी और क्रिटिसिज्म। जब आप किसी के निशाने पर आ जाते हो, क्रिटिसिज्म के निशाने पर आते हो, वो होता है इन द क्रॉस हेयर्स। या फिर आप जांच के निशाने पर आ जाते हो, वो होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ही इज इन द लॉज क्रॉस हेयर्स नाउ। वो जो है अब कानून के शिकंजे पर है या कानून के निशाने पर है। एक और ईडियम होती है क्या, एट क्रॉस रोड्स। इसका मतलब होता है क्रूशियल पॉइंट। जब आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे पॉइंट पर होते हो जहाँ से आप आपका जो जो निर्णय होगा,